कहना जी जी। सत्संगत सर्वप्रथम तो दास बहुत बहुत मुबारक दिंदा है इस एरिए की समूह साध संगत नूं। साडे सुरिंदरपाल जी राई दे पात्र ने और शुकराना पुजे शीतल जी का जिन्हां दा इतनी देर तो ऐसा ही ध्यान सीगा। ये शुक्र होया कि शुक्रवार आया ऐसा कि जदों संगत मिली इस एरिए नूं तो दातार एक ब्रह्म ऋषि आप जी विराजमान हो इत्थे, एक ब्रह्म ज्ञानी संत इत्थे विराजमान है और हरी चर्चा ब्रह्म चर्चा का असीं सारे ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। डुबकियां लगदियां रहन, इसी तरह ये सत्संग हम सबको मिलते रहे, ये निरंतर है, हुने लड़ी चलती रहे, केवल एक शुक्रवार तक सीमित न रहे। हर शुक्रवार इसी तरह इसी स्थान पे मुझे शीतल जी का जिस तरह ध्यान है कि इत्थे संगतां होंदियां रहन और साडे सब का भी यही ध्यान है। अगर इस तरह से कोई प्लीज़ क्लैपिंग आपां सारे कर दी दातार कृपा करे। सतगुरु लई आप सब लई निरंकार की भगती लई है क्लैपिंग है और दातार मेहर करे जो सत्य का संदेश महात्मा बड़े ही खूबसूरत ढंग नाल एक महात्मा जी सुबह दास देख रहा सीगा कि मोदी जी ने वंदे एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया कि बड़ी तेज और बुलेट ट्रेन वर्गी ट्रेन है। तो शीतल जी ने संगत भी बुलेट ट्रेन वकन इतने महात्मा बोले, थोड़े जे समय में सबनों समा भी दिता और सब ने इतना प्यारा मैसेज भी दिता, सानू निरंकार दे नाल जोड़िया, सानू थोड़ा जिहा झिंझोड़िया कि जागो तो सही। किसी जगह पे एक फुटबॉल का मैच चल रहा था और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया, उनमें से एक प्लेयर को कहता रामकिशन तेरे घर में चोरी हो गई। वो दौड़ता है, वो बंदा दौड़दा उतों मैच छड़ के अपनी टीम नू छोड़ के दौड़दा दौड़दा उन्होंने ख्याल आंदा यार मेरा तो घर इस शहर च है ही नहीं। फिर अगे जाके सोचता वो मेरा नाम तो रामकिशन ही नहीं है, मैं दौड़ क्यों रहा। साथ संगत सपने में सब सपनों के पीछे दौड़ रहे हैं, ये जगत एक स्वप्न ही है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। खुली अख दा सपना असी सब देख रहे हैं और ये विच इतना डुब चुका है इंसान। उठे स्थित जागृत प्राप्त है वरान बोधक। हमारे उपनिषदों ने कहा कि उठो जागो और उसे पालो जो पाया ही हुआ है, कहीं खोया नहीं हुआ। अगर परमात्मा कहीं खोया होता तो कभी नहीं पाया जा सकता था, क्योंकि इतना विराट ब्रह्मांड है, कहाँ ढूंढने जाते, कहाँ तक हमारी पहुंच है। साथ संगत केवल विस्मृत है, केवल भुले हाँ, केवल अख बंद है। हिमालय पर्वत सामने हो और अगर दिखाई ना देता हो तो किसी ने पर्दा नहीं किया हिमालय पे, मेरी आंख बंद है। कोई आंख खोलने वाला, कोई जगाने वाला जब तक नहीं मिलता उदों तक साथ संगत है बख्शिश होंदी नहीं है। तो यह बख्शिश कृपा सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज सारे जगत ते कर रहे हैं। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार लई। को परोपकार कर रहे कि अपने आप नू जान लो। परमात्मा नू जानना किसी दूसरे नू जानना नहीं है, ये अद्वैत का मार्ग है, यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं। दास का एक दोस्त दुबई घूम के आया और दास ने पूछा क्या खास वहां देखा, क्या खास वहां किया। तो कहने लगा मैं बुर्ज खलीफा दे चढ़िया और उत्थे सन सेट होंदे या सन राइज होंदे ना, मैं सेल्फी लई अपनी। तो साथ संगत दास ने कहा यार वाह बड़ी कमाल की थी। वैसे तो सनसेट और सनराइज तो यहाँ भी होता है, ये कोई नई बात तो वैसे लगी नहीं, लेकिन आजकल बड़ा शौक है लोगों को सेल्फी लैन दा, हर व्यक्ति सेल्फी लेता है। महात्मा कहते हैं कि शरीर दी सेल्फी नालों अपने सेल्फ दे एक बारी दर्शन कर लो, अपने आप नू जान लो। जिस जोत दी अंश है बंदे उस जोत नू जानते सही, जिस दियां दितियां दातां वर्त रहे हैं। साथ संगत श्वास ये प्राण चलते हैं, ए हवा ए श्वास ए ऑक्सीजन तू ही दे रहे हैं। प्यास लगती है जल रूप विच रस तू ही है, पृथ्वी में सुगंध तू ही है। साथ संगत सब कुछ तू ही ता है। हे अर्जुन वेदों में ओंकार मैं हूँ, पर्वतों में हिमालय मैं हूँ, जलाशयों में सागर मैं हूँ, वृक्षों में पीपल मैं हूँ। मैं ही वो धागा हूँ जिसमें ये सारी प्रकृति मणियों की तरह पिरोई है। तो महात्मा कहते हैं कि मन के अनु ना पकड़ो, माया नाल ना जुड़ो, सिर्फ माया नु वरतो,
पकड़ना उस धागे को है जिसमें ये सारी प्रकृति पिरोई है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਘਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੀਰਾ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਮੰਗਤੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਨੇਕਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। कबीरदास जी गुरु रामानंद जी की शरण च गए तो अपने बारे में ही पूछा, मैं भी जाता हूँ, मैं भी जाता रहा धार्मिक स्थलों पर, साथ संगत मेरी मांग कुछ और होती है। एक दोस्त ने दास दे अक्सर कहते ने पता कितना चले कि गुरु सच्चा है कि झूठा है, तो साथ संगत दास उनको अक्सर कहता है कि यार पहले तू सच्चा शिष्य तो बन जा, पहले सच मांग तो सही, हम कुछ और मांगने जाते हैं। मैं जगत मांगने जाता हूँ, झूठ मांगने जाता हूँ, आगे से झूठ ही परोस दिया जाता है। साथ संगत किसी जगह पे ना किसी नेता ने आना सीगा और नारे लग रहे सी, नेता जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मीडिया भी इकट्ठा, भीड़ भी इकट्ठी, अगे अगे लोग कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं। अद्धा घंटा बीत गया, अजय नेता जी आए नहीं, तो नारे जो लग रहे थे जिंदाबाद के ना वो बदल गए। अब वही लोग कहने लगे नेताजी मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो साथ संगत लोग बड़े, वो मीडिया वाले हैरान हो गए। वो कहने लगे जी हजे तक तो जिंदाबाद कर रहे थे, हुण मुर्दाबाद शुरू हो गई। कहते जी की करिए, अद्धे घंटे की पेमेंट मिली सी जिंदाबाद कहन दी, उन्नी तक कर दी, हुण होर पेमेंट आ नहीं रही, हुण मुर्दाबाद शुरू हो गई। तो साथ संगत झूठ मांगा जाता है, झूठ परोसा जाता है। कोई तो साथ संगत अभी गीत सुना ना कि राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली। अगर कल्याण चाहते हो ना तो किसी संत दे चरण पकड़ लो। कई बार असी सड़कों ते जा रहे होंगे ना कार स्कूटर ते, तो एक नज़ारा देखने, कई बार कोई ट्रॉली जा रही होंगी है, पिछों कोई साइकिल वाला ना वो ट्रॉली की जंजीर जी पकड़ लेंदा है ताकि उसकी भी स्पीड बढ़ जाती है, वो जल्दी पहुंच जाता है अपनी मंजिल पे, नहीं तो वो साइकिल पे शायद समय लगता। इसी तरह महात्मा कहते हैं जीवन किसी उद्देश्य के लिए मिला है, किसी को प्राप्त करने के लिए मिला है। अगर साथ संगत उस मंजिल ते पहुंचना है तो वो जिमें उन्हें साइकिल वाले ने उन्होंने पकड़िया ना, किसी संत दे चरण पकड़ लो, गुरु दे चरण पकड़ लो। साथ संगत मंजिल तो पास ही थी, ना रात रहेगी ना दिन रहेगा, ना आना रहेगा ना जाना रहेगा, जमाने में रहेगी तो बस रह जाएगी बंदगी, जो तेरा बन के रहा बस वही तो दीवाना रहेगा। और न करना अफसोस कि ज्यादा ना मिल सका जिंदगी में, शिकस्ते जिंदगी का तो बस यही बहाना रहेगा। और डूबना इस विराट में तो यूं डूब जाना, फिर तेरा बन के ये सारा जमाना रहेगा। साथ संगत बंदगी इस तो ऊपर कोई दौलत नहीं है, भगती ਇਹਦੇ ऊपर कोई कीमती दात नहीं है। अगर कोई चाहे, अगर कोई मांगे, अगर कोई जुड़े। साथ संगत बंगाल च एक महात्मा चैतन्य महाप्रभु होए, साथ संगत वो सुबह सुबह साथ संगत गुजर रहे ने किसी बाजार चों, तो साथ संगत एक ना लस्सी बेचने वाला, छाछ बेचने वाला व्यक्ति मटके में छाछ लेके ना वो बेचने निकला। वो आवाजें देता है कोई छाछ ले लो, तो साथ संगत कोई लस्सी मेरी ले लो। तो वो महात्मा का मूड किया, उन्होंने मौज आई, मस्ती आई, कहते लिया यार लस्सी पिला दे। तो साथ संगत उन्होंने वो मटका पकड़िया और वो सारा ही मटका पी गए। तो साथ संगत वो व्यक्ति खुश हो गया, वो कहने लगा यार आज तो बोनी बड़ी वधिया हुई है, तो सवेर के 6, 6:30, 7 बजे है, सारी लस्सी विक गई। आज तो आराम नाल घर जाके पत्नी नाल किते घूमन जावांगे, आराम करांगे बच्चियां नाल। साथ संगत तो बड़ा खुश है। हुण लस्सी तो पी लई महात्मा ने, हुण पैसे मंगदा, हुण कहंदे जी महात्मा कहते हैं, कहंदे यार असीं तां फकीर हाँ, पैसे वैसे तो साडे कोल है नहीं, अगर कुछ लेना ना तो मेरे कोल जो है वो दे सकदा। तो कहंदे की है महाराज तुहाडे कोल? कहंदे हाथ खड़ा कर बेटा, हाथ खड़े कर दिंदे। अब हरि बोल, कृष्ण बोल, राम बोल, उन्होंने सिमरन करांदे ने, नचांदे ने अपने नाल 10-15 मिनट, वो भी नाच लेता। महात्मा का हुक्म है नहीं मनता। तो साथ संगत वो थोड़ी देर जो झूमदा है, उस तो बाद साथ संगत जाते जाते कह देंगे ने, कहते पीछे ना मेरे शिष्य आ रहे हैं, तेरे को अगर पैसे भी चाहिए तो मांग लेना किसी से, शायद अगर होंगे किसी के पास तो दे देंगे तेरे को। तो साथ संगत तो इंतजार च खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो टोली आंदी बाकी शिष्यां दी,
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਸੀ ਪੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ शिष्य आ रहे ने ਤੇ कोई पैसे वैसे साथ संगत उनको कहते जिनके गुरु के पास ही कुछ नहीं है शिष्यों के पास क्या होगा, हमारे पास भी है जो दे देते हैं जो गुरु ने दिया है। फिर वो हाथ खड़े कर देंगे ने उन्हें नचाते कहते हरि बोल कृष्ण बोल, वो तो ऐसा है ना वो सिमरन भी करता है और भजन भी बोलता और नच नुच के साथ संगत वो चले जाते सारे। वो सोचता है कहता चल यार मटकी अपनी चकदा है सिर ते रखता है, वो सोचता है कि चल कोई गल नहीं यार समझांगे आज संतां दी सेवा ही हो गई, कोई बात नहीं आज की यही आज का दिन यही काम सेगा संतां दी सेवा च लग गया आज का दिन। तो साथ संगत अभी सोचते हुए ना फिर मन में ख्याल आता है कि चल पैसे तो दे के नहीं गए, जो दे के गए ने मैं वो करके तो देखा। अब वो अकेला ही हाथ खड़े करके नाचता है इसके ध्यान में, जिस कृष्ण दी जिस राम दी जिस निरंकार दी महिमा वो करके गए वो कल्ला ही करनी शुरू कर देता है। तो कहते जैसे ही नाचता है उसका वो सिर पे रखा हुआ मटका भारी हो जाता है, थोड़ा सा भारी होना शुरू हो जाता है। एकदम वो उतार के देखता है तो देखता है वो मटका जवाहरातों से भरा होता है सत्संगत। लेकिन वो की करता है वो मटका सुट देता है। वो कहता यार महात्मा ने मेरे मटके नू छू लिया ਇਹ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, अगर कितने मैनू छू लेंदे मैं कितना हो जाता। वो भी पीछे ही हो लेता है उनके। साथ संगत गुरु नाल कोई जुड़े तो सही, कोई इस इन्हां चरणों नाल जुड़े तो सही। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, मीरा का जिक्र हुआ ना, मीरा ने लिखा कि ये भगती भगत दे आंसू ने जेड़े ये प्रेम चाहते ने। भक्ति अंदर का नृत्य है जो इसकी याद में साथ संगत भक्त नाचता है। भक्ति इसका ध्यान है। कालीदास शिमलापुरी ड्यूटी सीगी, उत्थे एक नौजवान कहने लगा कि बड़ा सौखा मारेगा तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, सिमरन करना कितना सिंपल है। तो साथ संगत वैसे ही विचारा ध्यान आ गया कि नहीं इतना सौखा नहीं है, इतनी आसानी से सिमरन नहीं होता। एक बार इतना सुबह की संगत में एक बहन ने गीत बोला तू ही निरंकार कहिए लगदे नहीं रुपये। तो साथ संगत गुलवंत जी स्टेज पे बैठे थे और गुलवंत जी ने साथ संगत तो 15-20 मिनट की विचार होते ते कीती। वो कहते बहन जी इतना सस्ता ये सौदा नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। साथ संगत सिमरन निर्विचार अवस्था का नाम है। जब बाकी सब स्मरण खो जाते हैं, जदों बाकी सब विचार विदा हो जाते हैं। किसान भी अपने खेतों अगर बीज बोंदा है ना तो पहले जमीन नू साफ कर दिंदा बिल्कुल, उस तो बाद साथ संगत उन्होंने हजे प्राण लैण लई धुप विच खाली छड़ दिंदा है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ उनको विदा करना पड़ता है। इसके साथ मन को साधना पड़ता है। जितना जितना इसके साथ मन सदता जाता है फिर स्मरण सिमरन करना नहीं पैंदा। फिर बाबा जी कहते ने आपे सिमरन होवेगा। सिमरन कोई करने वाला काम नहीं है कि करने बैठ के या कदे होए, बैठना तो शुरुआती दौर है। धीरे धीरे फिर अवस्था बनती है कि आपे सिमरन होएगा। मामा बैठियां ने इन्होंने पूछ के देखो, बच्चे नू याद थोड़ी करना पैंदा है, बच्चियां नू आपे ही इन्हों के हृदय च वसे रहंदे ने कि हुण इन्हां नूं नवाणा है, धुआणा है, खुआना है, स्कूल भेजना है, बुक्स तैयार करनी है, सब काम आपे हो रहे ने, इनको कोई याद नहीं कराता। आपे सिमरन होवेगा। ये भक्ति की परम अवस्था है जिन्हों श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अजपा जाप किया। फिर जपना नहीं पड़ता, फिर होंठ नहीं हिलते, फिर अंदर एक धुन चलती रहती है। सतनाम राही जी वगैरह वो एक तारा वजदा रहता, एक कोई तार वजदी फिर अंदर, फिर दूसरी कोई तार नहीं रह जाती कि हुन उधर भी सोच रहे हैं, वो भी सोच लवा, दुकान भी कर लवा। यहाँ बैठे हैं, मन अगर दुकान करता है तो महात्मा कहते हैं ना आना संगत में, दुकान ही कर लेना, शायद 2 पैसे तो बच जाएंगे, थोड़ा लाभ तो हो जाएगा। ऐसा ना हो कि बैठे यहाँ हो और मन वहाँ हो, ये भी गवा दिया उधर भी गवा दिया, कम से कम एक साइड का फायदा हो जाता। साथ संगत यहाँ आना तो बस यहाँ के हो जाना, बस इनू सौंप देना। सच्चे पातशाह आ गया तेरे कोल, हुण तू संभाल, तू जान तेरियां दुकानां, तेरे मकान, तेरे बच्चे, तेरे कम, तेरियां दित्तियां शादियां बच्चियां नहीं होनियां, नहीं हो, तू संभाल सब कुछ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तेनू उसमें सौंपन आया, तेरे ते छोड़न आया जिंदगी नू, तू संभाल ले। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं।
बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अपने आप नू खत्म करना होता है महापुरुषों, अपने आप नू मिटाना है। सरेंडर है भक्ति, अपना पूर्ण समर्पण है भक्ति। ज्ञान लेना असी कहने आ ज्ञान ले लो, सत्संगत असल च लैन वाला इत्थे कुछ है नहीं, ज्ञान देना ही देना है बस। ले लो इस करके किया जाता है कि बंदा सत्संग लैन नू तो फिर राजी हो जाता, देन नू बड़ा मुश्किल काम है। कह दो ना कि सब कुछ देना पैना जी चल संगत ते, वो सोचने लग जाएगा कि यार तो ले लेंगे सब कुछ। इतने तो पहले दिन ही कह देना तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण करना पड़ता है। सत्संग तो महात्मा सुनाते ने ना, कोई मारवाड़ी किसी कुएं च गिर गया, उन गिर गया तो लोगों को आवाजा मारे कि बाहर काट लो, बाहर काट लो। तो सत्संगत लोग जो गुजरे उसको बोले लिया बांह दे अपनी। सत्संगत तो देन की आदत नहीं सी, वो दवे कितना, सारी उम्र इकट्ठा किया था, लिया ही था। एक सूझवान कोई महात्मा निकले, कहते लै बांह लै मेरी, तो सत्संगत तो तां ने पकड़ी तो तां बाहर आया। सत्संगत इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान ले लो। ज्ञान लेना क्या है? केवल जान लेना कि यहाँ कोई बंधन नहीं है, यहाँ कुछ अपना नहीं है। आंख को खोल लेना, ज्ञान ले लेना है। देख लेना कि मुक्ति मिलनी नहीं है, असी पहले ही मुक्त, हाँ असी पहले ही मुक्त, हाँ कोई बंधन नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है। ये जगत चंद दिनों की मस्ती है, ये मुर्दों की बस्ती है। यहाँ चंद दिनों का मेला है, फिर तो तू अकेला है। तेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं, तेरे सिवाय कोई अपना नहीं। किस गल दी दौड़ है, किस गल दी होड़ है, किस गल दा असी जगत नू चिपकन दा प्रयास करते हाँ। यहाँ सब कुछ छूटने वाला है, सब कुछ छूटने वाला है सत्संग। लेकिन हर बंदा लगा है दूजे नू छोटा दिखाण, अपने आप नू श्रेष्ठ दिखाण। असी किसी की तारीफ करिए ना किसी नाल, तो दूजा ना थोड़ा जल्दी किते लोग सहमत नहीं होंगे। वो कहते नहीं नहीं यार तुहानू पता नहीं, हो इन्नी कोई तारीफ के काबिल नहीं बंदा, वो बड़े अवगुण ने उहदे च। हमारा स्वभाव है किसी की निंदा करो, सत्संग तो हाँ 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 होर दस, बिल्कुल वाकई गल सही है, बड़े अवगुण ने, वाकई वो इदा ही है बंदा, उन्हें मेरे नाल भी इदा ही कीता सीगा। सत्संगत ये बड़ी कमाल की खेल है। हर व्यक्ति दूसरे को छोटा दिखाने की दौड़ में है ताकि मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। एक मियाँ बीवी लड़ पे राती, सत्संगत हो जाता है तो लड़े ना, तो अब उनमें तय हो गया कि जो पहले बोलेगा, दूसरे को बुलाएगा, वही छोटा होगा। सत्संगत तो ना हुन की होया, पति देव ने सवेरे सवेरे ट्रेन पकड़नी सी, तो वो पत्नी को अब कैसे बुलाए, कैसे कहे कि 4 बजे ट्रेन है, 3 बजे उठा देना। तो सत्संगत तो हुन ना पर्ची ते लिख देता है, पर्ची ते लिखता है मैंने 4 बजे ट्रेन पकड़नी है, 3 बजे उठा देना, लिख के उहदे सराणे थले रख देता है। कहना नहीं, बोलेगा तो छोटा हो जाएगा। सत्संगत सुबह आँख खुली, 6-7 बज गए थे, सत्संगत ट्रेन ट्रून तो छुट गई सी। बड़ा गुस्सा आया, पत्नी नू बुला बलू के 2-4 रख भी दित्तियां, और सत्संगत पत्नी भी अगों वेलना चक लेंदी। कहंदी तू मैनू कहा सी, कहंदे देख पर्ची रखी सी ना तेरे सराणे थले कि 3 बजे उठा देना। वो भी फिर सत्संगत अगों कुछ बुरा भला कह के कहंदी अपना सराना भी देख, मैंने लिख दिया था 3 बज गए हैं, उठ जाओ। तो सत्संगत कहने का भाव कि सत्संगत कोई झुकना नहीं चाहता जगत में। हर व्यक्ति यहाँ अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, लेकिन जदों गुरु ये भेद खोल देंदा है कि सत्संगत यहाँ सारे ही श्रेष्ठ हैं, हर एक बंदा इत्थे खास है, हर एक इत्थे हीरा ही है, कोई आम यहाँ है ही नहीं। तेरे सिवाय तो ही मोही, मोही तो ही, कोई अंतर है ही नहीं। जिस दिन यह भेद खुल जाता है, जिस दिन सत्संगत, फिर कबीर जैसे संता ने लिखिया भी जब हम एको एक कर जानिया तो लोगन काहे दुख मानिया। कि सत्संगत लोग चाहे नहीं बर्दाश्त करते उस गल नूं, बड़ा विरोध होंदा है संतां भगतां पीरां पैगंबरां दा। कदी भी आदर मान सत्कार नाल उन्हां नूं धरती तो विदा नहीं किया गया, उनके होते हुए उन्होंने दुख और उपद्रव ही देखे। सत्संगत जान तो बाद भले ही मंदिर बने, तीर्थ स्थान बने, लेकिन सत्संगत जो सत्य को जानकर जिया वो खुद ही तीर्थ हो गया, वो खुद ही उसने अपना स्वर्ग अपने इर्द गिर्द निर्मित कर लिया। फिर ना आना रहेगा ना जाना रहेगा। सत्संगत रहेगी तो बस रह जाएगी बंदगी, जो तेरा बन के रहा बस वही तो दीवाना रहेगा। और सत्संगत सतगुरु यही बख्शिश करता है, सतगुरु मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप जना देता है और इस एक के साथ एक कर देता है। फिर जदों ए काम हो गया संगत,
साडी प्यास जगांदी है। संगत इस करके मंगी जाती है। 2 साल दा अगर वक्फा पिया, इतना लंबा पीरियड पिया तो कुछ मिस हुआ, क्योंकि साध संगत दुनिया च ना बड़े तो बड़े रेस्टोरेंट्स ने जिथे बड़ी कीमती डिश खरीदी जा सकती है। आप भोजन खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। भूख तो इसकी बख्शिश से मिलती है, लगती है। साध संगत है, संगत इतनी बड़ी यदि महिमा है, इत्थे भुख लगाई भी जाती है, भुख मिटाई भी जाती है, दिता भी जाता है। जिसको हम पाने आए हैं, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त जो पूरी ना हो तो फिर ऐसी जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जीवन मिला बंदगी के लिए, जीवन मिला इस रमे राम को जानकर, इसके साथ जुड़कर इसकी भक्ति करने के लिए। मैं कुछ और ना मांगता रह जाऊं, मैं कहीं और ना जुड़ता रह जाऊं। साध संगत जदों इकट्ठे दोनों जाते ने, साध संगत दुर्योधन और अर्जुन भगवान कृष्ण को दोनों इकट्ठे गए थे। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है, सहायता चाहिए होती है, अपनी फौज वड्डी करनी होती है। तो साध संगत हुण कृष्ण तो बड़ा, हुण कौन सीगा उस समय ते। तो साध संगत जब दोनों पहुंचे तो साध संगत दास में बड़ा प्यारा लगता है दृष्टांत। तो साध संगत जदों दोनों पहुंचे ना, पहले दुर्योधन पहुंच गया, भगवान कृष्ण सो रहे ने अपने आराम नाल अपने कक्ष विच, तो वो सिर के पास बैठ जाता है भगवान के। अर्जुन भी पहुंचा, अर्जुन भक्त था, अर्जुन चरणों के पास बैठ गया। तो साध संगत भगवान की थोड़ी देर बाद जब अखा खुलदियां ने तो पहले पैरों की, चरणों की तरफ ध्यान जाता है, तो अर्जुन को देखते हैं, कहते पार्थ कब आए। तो साध संगत कहते भगवान कुछ देर हो गई। तो बाद च दुर्योधन सिरे चढ़ के जड़ा बैठा कोल, वो भी बोलता है कृष्ण मैं भी तो बैठा हूं। ਉਹਦਾ अहंकारी ढंग है, क्योंकि साध संगत ਉਹਨੂੰ लगता है कि अर्जुन ही ना मंग लवे, किते इतनी बड़ी सेना है भगवान दी, किते यही ना सारी मंग के लै जावे। तो साध संगत अगो भगवान कहते ओहो अच्छा दुर्योधन आप सिर पे चढ़ के बैठे थे ना, दिखे नहीं। तो साध संगत तो फिर दोबारा हम साध संगत पता तो था कि किस लिए दोनों आए। भगवान कहते हैं मांगो, जिसने जो मांगना है मांगो, लेकिन पहले साध संगत भगत की परीक्षा होती है। भगवान पहले अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन एक तरफ मेरी सेना है जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारी, नारायणी सेना जड़ी कभी नहीं, अनडिफीटेड है। दूसरी तरफ मैं हूं, या मुझे मांग सकते हो या मेरी सेना मांग सकते हो, और मैं भी निहत्था ही रहूंगा, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस लड़ाई में। तो साध संगत अर्जुन ने की मंगना सीगा, अर्जुन तक कहता सब कुछ खुदा से मांग लिया, बस एक खुदा के बाद हुण तेनू मांग लिया प्रभु, की मंगना है, मैं सेना मेरा तो मंगण ही नहीं आया सी। दुर्योधन खुश हो गया। तो साध संगत दुर्योधन खुश हो के चलो ठीक है, कहता चलो मैं सेना ही लैके संतोष कर लेना, क्या हाल हुआ था हमें सबको पता है। तो साध संगत भगवान अर्जुन नू बाद च कहंदे ने, कहंदे अर्जुन तू मैनू क्यों मंगया, तू सेना क्यों नहीं चुनी, मैनू क्यों चुन लिया दोनों चों। तो साध संगत अगों अर्जुन कहता है प्रभु चुना तो चीजों को जाता है, आपको कोई चुन थोड़ी सकता है, आपको तो आपसे मांगा जा सकता है। मैं तो तेरे कोलों तेनू मंगण आया सीगा, शुक्रिया तू मेरी मंग कबूल की, शुक्रिया तू मेरे नाल खड़ा रहा। और वाकई साध संगत इतिहास कहता है जदों युद्ध संपन्न होया ना, तो जदों सारे मर मुर गए कौरव जितने, और पांडव जदों वापस आए तो अर्जुन नू भगवान ने कहा अर्जुन जल्दी उतर रथ तो साध संगत तो कहता है भगवान कट्ठे उतरांगे, जल्दी की है, कहते नहीं तू उतर तो सही। अर्जुन कहते जिवें उतर के दूर जाता है भगवान कृष्ण उस तो बाद उतरते हैं, और जिवें रथ तो उतरते हैं भगवान, वो रथ जोर दी विस्फोट होता है और सारा रथ खत्म हो जाता है। साध संगत अर्जुन कहता है कि लीला सी भगवान तुहाडी, कहते इस रथ पे बड़ी बड़ी दिव्य अस्त्रों के हमले हुए थे, इसका बचना तेरा बचना संभव नहीं था, इस पे मैं जब तक बैठा था तेरा बचाव हो रहा सी, जिथे मैं उतरिया इन्हें रहना नहीं सी। आओ साध संगत हृदय च निरंकार बैठा है ना, तो यह जीवन सोना सोना है, यह जीवन सब कुछ अच्छा लगता है जब तक तू याद होता है। जड़ा ज्ञान सानू मिले है ना, अगर अख खुली है ना, अगर यह याद है निरंकार, तो कोई टेंशन नहीं, किसी को कोई चिंता नहीं है, कोई साध संगत सोचने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ दियो डरते पै सब मिट जाते ने, काहश पूरी हुंदी है प्रेम ते भगती होण जे कट्ठे, रूह भी नूरी हुंदी है फिर उस घर दे विच डेरा लगे, जेड़ा केला फानी है कहे अवतार ए कच दी दुनिया। याद रहंदा है ये दुनिया कच दी है,
इत्थे केवल साध संगत तेरे सिवाय कुछ भी सच नहीं है। कहे अवतार एक कच दी दुनिया, झूठो झूठ कहानी है। तो महापुरुषो सानू सब नू सच दे नाल जोड़िया गया है, सच दिखाया गया है, सच दिता गया है। अगर फिर भी बाबा जी को कहना पड़ता था कि कच दी इस मंडी विच सच दा गा कोई 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 विरला हुंदा आप जैसा भगत। साध संगत जिहड़ा इस मार्ग ते चलदा है, जिहड़ा इहदे कोलों इहनू मंगदा है, जिहड़ा इहदे प्रेम च जीवन जींदा है, तो दातार दी कृपा है महापुरुषों हम सबको सत्य मिला, गुरु ज्ञान देता है। अब इससे भक्ति मांगनी है, अब इससे सिमरन मांगना है। कबीर जैसे संतों ने कहा कि मैं नहीं तेरा सिमरन कर सकता, मैं नहीं तेनू याद कर सकता, सुरती करो मेरी साइयां। उन निरंकार नू कह रहे हैं निरंकार तू मैनू याद कर, मैं तेनू किदां याद कर सकदा। सुरती करो मेरी साइयां, हम हैं भवजल माए, आपे ही बह जाएंगे जे नहीं पकड़े हो बाहें। तू बाह ना पकड़ी तो मैं तो बह जावांगा, तू ही याद कर, तू ही मैनू संभाल। अवगुण मेरे बाप जी बख्श गरीब निवाज, जे मैं पूत कपूत हाँ ताई पिता को लाज। जो कहते मैं कोई तेरा सपूत नहीं हाँ, वो गिनवाता नहीं भक्त अपने आप को, फिर गवाता जाता है, गवाता जाता है। मेरे करके तो तेनू लाज ही आंदी होनी कि किदां दा मेरा बंदा है। आओ साध संगत बख्शिश करो, असी सारे इसी मार्ग पे चलने वाले हाँ। अकेला चला था राहे मंजिल पे मैं, हम सफर मिलते गए कारवां बनता गया। ये गुरु अकेला चलदा पहले शहनशाह जी वर्गा कोई, बाबा बूटा सिंह जी वर्गा कोई। साध संगत इतना ऐसे चंद होर साध संगत ऐसे भगत संत गुरसिख महात्मा तैयार होंदे ने जेड़े इस मार्ग ते फिर एक काफिला बन जाते हैं। तो आप सारे साध संगत मुबारक हो जिन्होंने गुरु के चरण मिले ने, संगत मिली है सानू सब नू। तो दातार कृपा करे साध संगत जीवन च ऐसे सौभाग्य हमेशा बने रहन। राम आशीष चौहान जी साध संगत जिन्होंने वालों अज है सुंदर भक्ति का यज्ञ ज्ञान का यज्ञ रचिया गया। ये वेड़े इदा ही रौनक लगियां रहन, इत्थे हमेशा सच्चा पातशाह मेहर करे, खुशियां खेड़े बने रहन। हर प्रकार दी दातार इन्हों बरकतां दे, खुशियां दे। आप जितने गुरसिख चल के आए हो, संत भगत चल के आए हो, दातार सबनों खुशियां च रखे, बरकतां च रखे। अपने चरना तो दूर महाराज ना करी, किसी नू अपने तो सिवा किसी का मोहताज ना करी। और इसी तरह साध संगत जिमें पूज्य शीतल जी साध संगत है बड़ी प्यारी खुशखबरी साढ़े सब लिए अज लैके बैठे ने। इसी तरह हर शुक्रवार इस एरिए इसी तरह संगतां दे मेले लगते रहणगे। अनेका महात्मा साढ़े लुधियाने एक तो एक कर्म योगी संत ने, वो आके इत्थे गुरु दियां रहमतां वंडिया करनगे। असीं सारे साध संगत भरपूर जिवें आप जी अज बड़ा अच्छा लग रहा, आप जी भरपूर हाजरी च पूरे उत्साह नाल इत्थे विराजमान हो। दातार कृपा करे, उत्साह बनिया रहे, शिद्दत बनी रहे, संतां दे दर्शन करन दी महक हमेशा जीवन च बनी रहे। दातार सब नूं सुख दे, खुशियां दे। प्यार नाल कहना जी। सत्संगत जी प्यार नाल बोलो।